हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं पीटीई के समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। समराइज रिटन टेक्स्ट में हम लोगों को जितने भी पैराग्राफ्स दिए होते हैं उनको हमने एक सिंगल लाइन में लिखना होता है। वी हैव टू राइट डाउन द समरी इन अ सिंगल लाइन। तो कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। विद इन 10 मिनट्स आपने इसको पढ़ना है और आपने एक लाइन में इसकी समरी लिखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड्स लिमिट। वर्ड्स लिमिट यहाँ पर उन्होंने कहे होते हैं कम से कम 5 एंड मैक्सिमम 70 एंड आई विल सजेस्ट यू टू राइट फ्रॉम 50 वर्ड्स टू 70 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से कम ना लिखें और 70 वर्ड्स से ज़्यादा ना लिखें। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे वहाँ पर फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ये हमारे को 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। 3 या 4 पैराग्राफ्स हमें दिए जाते हैं, उसको हमने 1 लाइन में लिखना होता है। अब 1 लाइन में लिखने के लिए मैं आपको फॉर्मेट भी समझा देती हूँ। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट उस लाइन का आप जरूर फॉलो कर लें, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी ये टास्क को करने में। आपको ये बता दिया कि 10 मिनट्स मिलते हैं हमें ये टास्क करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। आपको ये बता दिया कि कितने वर्ड्स में हम लोगों ने लिखना है। विद इन 50 टू 70 वर्ड्स हम लिखेंगे। 70 वर्ड से एक भी वर्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 71 बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एंड 50 वर्ड से कोशिश करें आप कम ना लिखें। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सारे के सारे रिटन टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ एक काम करना है। हमने सबसे बड़ी लाइन ढूंढनी है, राइट। सबसे बड़ी लाइन, लेंथ में जो सी लाइन सबसे बड़ी लगे वो हमने ढूंढनी है। और अगर हमें लगे कि वो लाइन इतनी भी बड़ी नहीं है तो हमने क्या करना है, 2 लाइन्स को मिला लेना है। कैसे मिलाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आ रखा है। इसमें कंटेंट, ग्रामर, फॉर्म एंड वोकैबुलरी रेंज, ये 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली एज पर द 4 पैरामीटर्स इस क्वेश्चन की मार्किंग होती है। अब मैं आपको कंटेंट को समझा देती हूँ कि कंटेंट में क्या होता है। कि जो मेन कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड मैंने आपको बताया ये जो सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर तो वो वर्ड्स आ रहे हैं बीच में हमारी जो भी हमने लाइन्स पिक की हैं तो हमारा कंटेंट में फुल आउट ऑफ फुल होगा। ग्रामर आपको जो मैं फॉर्मेट समझाऊंगी, जो लाइन समझाऊंगी उस अकॉर्डिंगली अगर आप कर लेंगे तो आपके ग्रामर में फुल आउट ऑफ फुल ही आएंगे। नेक्स्ट फॉर्म में हमारा आ जाता है कि हम लोगों ने कहीं बीच में फुल स्टॉप तो नहीं डाला, सेंटेंस के एंड में ही फुल स्टॉप डाल रखा है, और वर्ड्स हमारे एक्सीड तो नहीं कर रहे 70 से, और कहीं वर्ड्स हमारे बहुत कम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर हमारा आ जाता है फॉर्म। उसके बाद हमारी वोकैबुलरी रेंज, वोकैबुलरी में हमारी वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं जिसमें हमें कुछ अपनी तरफ से तो लिखना नहीं होता, हम लोगों ने सिर्फ कॉपी करना होता है एंड दैट्स इट। अब आप फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन समरी लिखेंगे आप स्टार्टिंग में, इन समरी के बाद कॉमा, समरी के बाद स्पेस नहीं डालनी है आपने, विदाउट स्पेस आपने कॉमा लगाना होता है, ठीक है। समरी के बाद कॉमा, और कॉमा लगाना जरूरी होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे तो आपके ग्रामर में मार्क्स कम हो जाएंगे। इन समरी कॉमा, एरिस्टोटल हैड मेंटेन्ड, यहाँ पर मैंने एक लाइन सिलेक्ट की है पैसेज में से जो मुझे बड़ी लगी है। एरिस्टोटल से लेकर अर्थ तक वो लाइन है, राइट। और ये जो बीच में कॉमा डाल रखा है ये उधर से कॉपीड ही है पैराग्राफ्स में से। मैं आपको पैराग्राफ्स में भी दिखा दूंगी कि किस तरह से कौन सी लाइन मैंने कॉपी की है। एरिस्टोटल से लेकर अर्थ तक एक लाइन कॉपी हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने 2 लाइन्स लिखनी होती है, जब आपको लगे कि अर्थ तक ये जो सी लाइन है ये इतनी बड़ी नहीं है, मैं एक और लाइन लिख सकता हूँ, तो आपने क्या करना है, अर्थ के बाद सेमीकोलन डालना है, फिर आपने स्पेस डालनी है हाउएवर के बाद कॉमा, अर्थ के बाद सेमीकोलन विदाउट स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन के बाद स्पेस छोड़नी है, हाउएवर के बाद विदाउट स्पेस कॉमा। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन लिख लेनी है, नेक्स्ट लाइन लिखकर फिर एंड में आपने फुल स्टॉप डालना है। सो ये फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ही आएंगे।
अब मैं आपको गाइड करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी लाइन सिलेक्ट की है। हैंड सिलेक्शन करते वक्त हम लोग कहीं से भी लाइन उठा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि ऊपर से उठाएं या बीच में से उठाएं या लास्ट वाली उठाएं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता। हम कहीं से भी कोई भी लाइन उठा सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि हम लोगों को लेंथ देखनी है, लेंथ ऑफ लाइन वी हैव टू चेक। हमें बड़ी लाइन चाहिए होती है, राइट। अगर सिंगल लाइन ही बहुत बड़ी है, उसमें 50 से अबव वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, ओके फाइन, फिर हम लोगों को नेक्स्ट लाइन नहीं लिखनी होती। और अगर हमें लगता है कि वर्ड्स कम है सिंगल लाइन में, तो हमें एक और बड़ी लाइन को सिलेक्ट करना है और इनको मिलाकर हम लोगों को 70 वर्ड्स तक लिखना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने पहली लाइन जो सिलेक्ट की है वो ये वाली है, एरिस्टोटल से स्टार्ट करके। एरिस्टोटल हैड मेंटेन्ड, हमने यहाँ से स्टार्ट करके अर्थ तक लाइन लिखी है, और अर्थ के बाद यहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो फुल स्टॉप आएगा, बट हम लोगों ने फुल स्टॉप नहीं डालना। गॉट दैट। हम लोगों ने क्या डालना है, हम लोगों ने सेमी कॉलन डालना है अगर हम लोग दूसरी लाइन लिख रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम सिंगल लाइन ही लिख रहे हैं, लेंथ बड़ी है लाइन की, हमें दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम फुल स्टॉप डालकर खत्म कर देंगे। तो अगर हमें लगता है ये लाइन इतनी बड़ी नहीं है, हमें दूसरी लाइन लिखनी है, तो अर्थ के बाद फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, अर्थ के बाद क्या डालेंगे, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद स्पेस छोड़ेंगे, फिर हाउएवर, हाउएवर के बाद कॉमा डालकर फिर हमने सेकेंड लाइन जो सी सिलेक्ट करनी है उसको लिखना है। तो सेकेंड लाइन जो मैंने सिलेक्ट की है वो ये है, सफिशिएंटली एडवांस स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी मेड हॉरोस्कोप। अब यहाँ पर सेमी कॉलन दोबारा आ गया है ना, तो मैंने ये जो सी लाइन सिलेक्ट की है उसमें सेमी कॉलन दोबारा आ गया। मैंने तो ऑलरेडी फॉर्मेट को फॉलो किया है, तो उसमें तो हमारे फॉर्मेट में ऑलरेडी सेमी कॉलन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन को रिपीट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेमी कॉलन की जगह एंड लिख देंगे, राइट। तो मैंने वहां पर हॉरोस्कोप्स के बाद सेमी कॉलन लिखने की बजाय मैंने एंड लिख दिया। हॉरोस्कोप्स एंड द अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स was believed to influence everything from politics to health. I hope you have learned the strategies which would help you to nail this task. And if you have any sort of doubt, any query, you want to ask anything from us, or you want online training from us, you can simply put a text message on the WhatsApp numbers given in the video. Thank you. Best wishes for the exam.